व्यूअर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज हम आर्टिकल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स क्या है और इनका किस तरह का यूज़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद आपका आर्टिकल से रिलेटेड तमाम कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आर्टिकल्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन एंड द। ए और एन जो है ये हमारे पास इन डेफिनाइट आर्टिकल्स कहलाते हैं, जबकि द जो है हमारे पास डेफिनाइट आर्टिकल्स कहलाता है। अब इनडेफिनाइट से क्या मुराद है? इनडेफिनाइट का मतलब ये है कि नॉन स्पेसिफिक, यानी कि जब हम किसी भी आम चीज़ के बारे में बात करें तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे। इसी तरह आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉमन नाउन से पहले जो आर्टिकल यूज़ हो उसे हम इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। और इनडेफिनाइट आर्टिकल हमारे पास 2 हैं, ए और एन, जबकि द जो है हमारे पास डेफिनाइट आर्टिकल है। डेफिनाइट से मुराद स्पेसिफिक, यानी किसी भी ख़ास चीज़ के बारे में जब बात की जाए, यानी कि जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसी भी ख़ास चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब आपको कॉन्सेप्ट ए और एन के हवाले से उसको देख लेते हैं। आप यकीनन कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं कि फॉर एग्जांपल आई ईट ए एप्पल और एन एप्पल। बहुत सारे लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पर हमारे पास नाउन वॉवल से शुरू हो रहा हो तो हम वहाँ पर एन प्लेस कर देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वॉवल नहीं, लेकिन अगर वॉवल की आवाज़ आ रही हो तो भी हम वहाँ पर एन प्लेस करते हैं। कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन मैं जो आज कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? आपने सिंपल बस ये याद रखना है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भी आपका नाउन है, अगर इसमें आपके पास अलिफ की आवाज़ आ रही, अगर अलिफ की आवाज़ आ रही है तो आपने इससे पहले आंख बंद कर कर एन लगा देना है। मिसाल के तौर पर अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला को अगर आप उर्दू में प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो अम्ब्रेला, अलिफ या अलिफ मदा की आवाज़ आए तो हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। इसी तरह ऑरेंज, यानी कि माल्टा, तो ऑरेंज, तो अलिफ और वाव की आवाज़ आ रही है, यानी कि अलिफ से शुरू हो रहा है, अलिफ की आवाज़ आ रही है तो क्या होगा? एन ऑरेंज। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, जैसे आप वर्ड सुनते हैं यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी वर्ड को देखा जाए तो ये वर्ड शुरू हो रहा है वॉवल से, ठीक है, और यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है वो भी वॉवल की ही आ रही है। लेकिन क्या हम यहाँ पर एन प्लेस करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्यों कि यहाँ पर हमारे पास अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अगर उर्दू में लिखा जाए तो वो ये से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? आ यूनिवर्सिटी। इसी तरह आपके पास है फॉर एग्जांपल यूरोपियन। सिमिलरली वही एग्जांपल है, हमारे पास यहाँ पर वॉवल मौजूद है, आवाज़ भी आ रही है, यूरोपियन यू की आवाज़ आ रही है, लेकिन क्योंकि इसकी आवाज़ को अगर हम उर्दू में देखें तो क्या यूरोपियन अलिफ से शुरू होता है? नहीं, बल्कि वो ये से शुरू होता है, तो लिहाजा यहाँ पर हम एन नहीं बल्कि क्या यूज़ करेंगे? आ यूज़ करेंगे। तो ये था वो कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से कभी भी आप ए और एन में कंफ्यूज नहीं हो सकते। आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका नाउन है उसका स्टार्ट जो है उर्दू में उसमें अलिफ की आवाज़ आ रही हो। अगर अलिफ की आवाज़ आ रही है तो आप वहाँ पर एन प्लेस करेंगे, और अगर अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही तो आप वहाँ पर ए प्लेस कर देंगे। एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। जब भी आपका नाउन हो वो आपका सिंगुलर होना ज़रूरी है। अगर वो आपके पास सिंगुलर नहीं है तो आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। ए और एन का मतलब ही एक होता है कि आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ।
आई ईट एन ऑरेंज, मैं एक माल्टा खाता हूँ। ए और एन जाहिर ही करते हैं एक को, सिंगुलर को। अगर ये तादाद सिंगुलर से ज़्यादा हो जाएगी तो ना यहाँ पर ए यूज़ होगा ना यहाँ पर एन यूज़ होगा। जबकि अगर हम दा की बात करें तो दा हमारे पास सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि दा हमेशा स्पेसिफिक यानी कि कुछ ख़ास चीज़ों के साथ जो हमारे पास दुनिया में ख़ास हैं उनके साथ यूज़ होगा। तो अभी हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि अब हम दा की प्रैक्टिस करेंगे कि दा जो है हमारे पास वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं द यूज़ ऑफ दा, कि दा को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो दा का यूज़ है वो हमेशा हम एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं हमारे पास, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो हमारे पास एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हम हमेशा दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट, सबसे बेहतरीन, द लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट, तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनके साथ हम दा का यूज़ करेंगे। इसी तरह जब हम कहीं पर स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हों, मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर लोगों का मजमा जमा है जहाँ पर गरीब भी है अमीर भी हैं, अब लेकिन वहाँ पर मैं कहता हूँ दैट द यंगर बॉय, अब मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया कि वो जो जवान लड़का है, अब बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैंने स्पेसिफिक कर दिया, या मैंने कहा दैट द पुअर वन, जो इनमें से गरीब नज़र आ रहा है, मैंने उसके बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, एक ख़ास हो गया, एक पर्टिकुलर हो गया। तो जब हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करेंगे, तो हम दा का यूज़ करेंगे। इसी तरह हम रिवर्स के नाम से पहले, फॉर एग्जाम्पल द इंडस, जैसे दरियाए सिंध जिसे हम कहते हैं। इसी तरह होली बुक हो गया, द कुरान या द होली कुरान। इसी तरह न्यूज़पेपर हो गया, द डॉन। इसी तरह अब जब हम क्लास की बात करेंगे, व्हाट डज क्लास मीन, क्लास का क्या मतलब है। जब हमारे पास एक किसी भी ग्रुप की शक्ल में बात की जा रही हो, मिसाल के तौर पर अगर एक ऊँट है तो हम उसे सिंपल कैमल कहेंगे, लेकिन अब जब बहुत सारे ऊँट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कहेंगे द कैमल। तो द कैमल इस चीज़ को शो करेगा कि मैं बहुत सारे ऊँटों की बात कर रहा हूँ, या द हॉर्सेस, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत सारे घोड़ों की बात कर रहा हूँ, कलेक्टिवली बात हो रही है, तो हम यहाँ पर दा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि ये तमाम एनिमल्स के लिए यूज़ होगा, लेकिन ये हमारे पास मैन और वुमेन के लिए यूज़ नहीं होगा। मैन को हम सिंपल मैन कहेंगे और वुमेन को हम सिंपल वुमेन कहेंगे। तो ये था यूज़ ऑफ दा, कि हम दा को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हमने दा को इस्तेमाल नहीं करना है, जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जहाँ पर आप दा का गलत यूज़ करते हैं। तो अब हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आपने दा का यूज़ नहीं करना है। अब बात करते हैं आर्टिकल दा, जहाँ पर हमने यूज़ नहीं करना है। कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम दा का गलत यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर नाउन। मिसाल के तौर पर एक ख़ास नाम है किसी शख्स का, अली, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि द अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ये जुमला गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। किसी भी नेम से पहले हम दा का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ सिटीज़, अब मैं ये कह सकता हूँ कि आई लिव इन कराची, मैं ये नहीं कह सकता कि आई लिव इन द कराची। तो आपने, चाहे वो शहर बहुत बड़ा है चाहे वो शहर बहुत छोटा है, लेकिन आपने शहरों के नाम से पहले, सिटीज़ के नाम से पहले दा का यूज़ नहीं करना है। तीसरी चीज़ नेम्स ऑफ गेम, यानी कि गेम जितने भी हो गए, क्रिकेट हो गई, टेनिस हो गई, अब मैं ये नहीं कह सकता है कि आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द हॉकी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने किसी भी गेम्स के नेम से पहले दा का यूज़ नहीं करना है। द फोर्थ वन इज़ लैंग्वेजेस। अब ये नहीं हो सकता कि आई टीच द इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये जुमला गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई टीच इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच साइंस, ये नहीं हो सकता कि आई टीच द साइंस। तो आपने लैंग्वेजेस से पहले, इसी तरह जैसे आपकी उर्दू लैंग्वेज हो गई, हिंदी लैंग्वेज हो गई, कोई भी लैंग्वेज हो गई, आपने उसके अंदर दा का यूज़ नहीं करना। द फिफ्थ वन इज़ कंट्रीज़। आपने कंट्री के नेम से पहले भी दा का यूज़ नहीं करना, कि आई लिव इन द अफगानिस्तान, आई लिव इन द पाकिस्तान, आई लिव इन द इंडिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह
कुछ लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन होगी इससे रिलेटेड, जैसे हम USA को पढ़ते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया कि जब ग्रुप को शो किया जाए, किसी भी ग्रुप को शो किया जाए तो हम दा का यूज़ करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स मिलकर एक ग्रुप बना रही हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर दा का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह द UK, यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर एक किंगडम बना रही हैं, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। लेकिन सिंगल जो भी कंट्री होगी, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, जो भी सिंगुलर एक कंट्री है उसके साथ आप दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आज की एक सिंपल सी ट्रिक्स थी जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आर्टिकल से रिलेटेड हर किस्म की कन्फ्यूजन आपके जहन से क्लियर हो गई होगी। एक आखिरी चीज़, एक छोटा सा रूल स्टडी कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि आ का यूज़ कहाँ करना है, एन का यूज़ कहाँ करना है और दा का यूज़ कहाँ करना है। लेकिन बहुत सारे लोग जब एक सेंटेंस दिया जाता है उसके अंदर वो ए, एन और दा को सही पहचान लेते हैं, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस एक साथ उनको दिए जाते हैं तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसके अंदर मिस्टेक करते हैं। तो लास्ट जो चीज़ है वो ये देख लेते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस हमारे पास आएँ तो हमने कहाँ पर किस आर्टिकल का यूज़ करना है। आइए आखिरी रूल देखते हैं कि आखिरी रूल क्या है। आर्टिकल से रिलेटेड छोटा सा रूल है, आखिरी रूल, इसको जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। यूज़ ए और एन टू टॉक अबाउट अ थिंग अननोन टू योर लिसनर। अब यहाँ पर मैंने बात की कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस जब आ जाते हैं तो उसके अंदर कन्फ्यूजन या उसके अंदर गलती होने का चांस होता है। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोलने वाला हूँ और आप लिसनर हैं, आप सुनने वाले हैं। अगर मैं किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसको आप नहीं जानते, चाहे वो कोई शख्स हो चाहे वो कोई चीज़ हो, अगर आप उसे नहीं जानते तो मैं सेंटेंस के अंदर आ का यूज़ करूँगा या एन का यूज़ करूँगा अगर चीज़ सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं या जान चुके हैं तो फिर वहाँ पर मैं ए और एन का यूज़ नहीं बल्कि दा का यूज़ करूँगा। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज़ अ सेल फोन। मैंने आपको बताया कि मेरे भाई के पास एक मोबाइल है, माई ब्रदर हैज़ अ सेल फोन। अब यहाँ पर मैंने सेल फोन से पहले आ का यूज़ किया। अब एक और नेक्स्ट जुमला इसी के कंटिन्यूएशन में आ रहा है, द सेल फोन इज क्वाइट एक्सपेंसिव। मेरे भाई के पास एक मोबाइल है जो काफ़ी महंगा है। लेकिन अब यहाँ पर देखा कि आपने कि सेल फोन से पहले मैंने यहाँ पर आ यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर मैंने सेल फोन से पहले दा यूज़ किया। अब सेल फोन तो बहुत सारे हैं, आपके जहन में तो यही आ रहा होगा ये तो कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने यहाँ पर दा का यूज़ क्यों किया? तो दा का यूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि जिस सेल फोन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि माई ब्रदर हैज़ अ सेल फोन। अब मैंने आपको बता दिया कि मेरे भाई के पास मोबाइल है। अब मैं उसी पर्टिकुलर मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ कि द सेल फोन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, कि उस फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी महंगा है। तो इस वजह से इसी तरह जो पैराग्राफ्स आपके पास आते हैं अक्सर उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। तो ये तरीके को आपने जहन में रखना है कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिसनर से अननोन होगी तो आप हमेशा ए या एन का यूज़ करेंगे। जब वो चीज़ अगर एक सेंटेंस में नोन हो गई है, आपको बता दिया गया है, अब अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो आपने उसके साथ दा यूज़ करना है। तो ये था व्यूवर्स आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, लेकिन स्टिल अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो कमेंट्स में हमें जाकर बताएं। इस वीडियो से पहले एक मैं सेंटेंस और इसके टाइप्स के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।